मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जीसस ने चरित्र बोया, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। इसका मतलब किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। कभी भी आपकी टीम के लिए, कोई व्यक्ति के लिए कभी भी कड़वाहट भर के ना रखना। ये टीम मेंबर ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, इसने ऐसा वैसा, इधर उधर की बातों में पड़ो ही ना कि तुम्हारे मन में कोई खिचड़ियां और शरीर में कुछ घूमे। प्रेम से अपने बल को, उनका भला करो, उनका भला करो। उल्टा ऐसे भलाई का हृदय अपने अंदर बना के रखो। जीसस ने कहा, आगे पढ़ेंगे, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई भी तुझे सता रहा है, क्या तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? हो प्रभु मुझे ये सता रहा है, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। जीसस ने कहा, अच्छा कितनी प्रार्थना की? मेरे हस्बैंड मुझे सता रहा है, कितनी प्रार्थना की? मेरा ये पड़ोस में हमारा जॉइंट फैमिली है, ये फैमिली मेंबर, ये सास, ये नौ, ये फैमिली मेंबर, मुझे जेठानी दरानी, ये मुझे सताती है। क्या कभी उसको लिए रोज प्रार्थना की रख के उसको? प्रभु से छू ले, प्रभु से छू ले, प्रभु से छू ले। हालेलुया। ओके, जब आगे पढ़ेंगे हम, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी उसे ना रोक। अगर हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, अगर हम आगे भी पढ़ दें, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। पढ़ेंगे, तो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें, सीधा बात यीशु ने समझा दी, जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वैसा ही करो। अब कैसा चाहते तुम्हारी टीम, तुम्हारा परिवार, लोग, कलीसिया तुम्हारे साथ बर्ताव करें, अपने अंदर वो चरित्र रखो। जिस दिन तुम्हारा चरित्र खत्म होगा, तेरी टीम, तेरे लोग, तेरे आसपास के लोग तुझे खा जाएंगे। शत्रु ने उपयोग करेगा आसपास के लोगों के द्वारा। वही आसपास के लोग आपकी आशीष के कारण होते हैं, वही आसपास के लोग आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएंगे। बहुत सी सेवकाइयों ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, गिर गई सेवकाइयां। किताबों में लिखी गई ये सेवकाई गिर गई, इसने अपने आसपास, आपने कोई पढ़ा ऐसा? कुछ जाना नहीं, पता कुछ, क्योंकि शिक्षा नहीं पाई, पता ही नहीं है। एक किताब में था कि कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए। कैथरीन कुलमन कैसे अपनी सेवकाई में सफल होती गई, उसने क्या गलती की उस औरत ने, जिसने पास्टर बेनहीन जिनके द्वारा उनकी मीटिंग में, सभा में जाके वो पवित्र आत्मा के काम देखे, उस लड़की ने क्या गलती की? इतना अभिषेक उस औरत पर, सभी उसके द्वारा, मतलब वो बात करेगी, आप लेंगे पूरा पवित्र आत्मा की जिंदगी में चलने वाली, पूरा व्हील चेयर से उठाने वाली, अंधों के आंखें खोलने वाली, बहरों के कान, गूंगे के मुंह। तुरंत ऑडिटोरियम पहले ही सुबह 4 बजे ठंड में ऑडिटोरियम भर जाते थे, खुलने का वेट होता है, लोग रोडों पर है कि जैसे गेट खुलेगा भीड़ की भीड़ अंदर जाती थी कि सीट मिल जाए, फिर भी लोग बाहर रह जाते थे। तो पवित्र आत्मा कितनी जिंदगी में चलने वाली। एक दिन जब उसकी लाइफ में मोड़ आया, किसी लड़के से उसे प्यार हुआ, उसने मैरिज चाही, जो ऑलरेडी मैरिड था, समझ पा रहे हैं? जैसे ही कनेक्शन हिला, सोचती रही क्या 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 हो। जो आप पवित्र आत्मा के कितने भी अधीन चलने वाले क्यों ना हो, थोड़ा सा भी मौका दोगे, समझ पा रहे हैं, लेकिन शैतान को अवसर ना दो। अरे बड़े बड़े लोग गिर गए, शुरुआत की अच्छी, बीच में कुछ ना कुछ गलत हुआ, जब तक ट्रैक पर वापस नहीं आए वो काम नहीं कर पाए। वो जब उसकी लाइफ में ये आने लगा प्रेशर, आपकी लाइफ में कभी कुछ सेवकाई का प्रेशर आ जाता है, जमीन का प्रेशर आ जाता है, चर्च की टीम का प्रेशर आ जाता है, मेरे 4 बंदे छोड़ के चल गए, वो प्रेशर बन के आ गया। कुछ भी लाइफ में हो, उसे यहां पर गर्व ना करने दो, हिलाने ना दो अपने आप को। कुछ भी हो चर्च में, बस मन को हिलने ना दो, सब कुछ सही हो जाएगा। समझ पा रहे? मन को ना हिलने दो, यहां पर काम ना होने दो, हिलो मत वहां पर, कुछ भी हो जाए। उसकी लाइफ में वो चीज था, मैं क्या करूं क्या करूं। लिखा उसने, उसको बहुतों ने सलाह दी, रुक, परमेश्वर के इंतजार कर इसके विषय में,
कहते ना, मान लो आप प्रभु की अगुवाही पा रहे, इंतजार कर रहे किसी विषय के लिए, प्रभु मैं ये बिजनेस करूं ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना, एंड में आप कहते हैं मैं तो सुन नहीं पा रहा हूं आज, चलो कर ही लेते हैं, मैं मैरिज ये करूं या ना करूं, समझ नहीं आ रहा है, अब प्रेशर बहुत होता है, कर ही लेते हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसने इंतजार नहीं किया, और जब मैरिज हुई वो अपनी बुलाहट से बिखरी, उसके पति का ध्यान केवल उसके पैसे की ओर था, चर्च की ऑफरिंग की ओर था। देखो कैसे वो जाल में फंसी कि जहां भी जाए मैं इसका पति तो ऑफरिंग मेरे हाथ में आ जाएगी। वो अब जाल में फंस गई उसके। अनॉइंटेड, पूरी पवित्र आत्मा की दीनगी, आप कहोगे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, मतलब खड़े नहीं रह पाओगे आप, इतना करंट आत्मा का। इसका मतलब समझ पा रहे मैं आपके क्यों शिक्षा में, क्यों संगति में आपको रखना चाहता हूं। अब आप कभी भी फोकस हिल सकता है किसी भी व्यक्ति का। अब 2020 की सदी में लिखी जाएंगी किताबें, कौन गिरे थे, हाँ सब बड़ी मिनिस्ट्रियों के बारे में लिखा जाएगा। मान लो ये 20 सन अब 2000 मान लो 25 चल रहा है, 2026 आएगा, 27, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, समझ पा रहे हैं, इसमें लिखा जाएगा इस सदी में जो उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कौन कैसी चाल, किसने क्या गलती की, फिर आगे वाली जो जनरेशन होगी, ये हम किताबों में लिखा जाएगा। तो आपकी और मेरी यही प्रार्थना हो, जब हमारी हिस्ट्री लिखी जाए, कुछ सफल हुए कुछ असफल, हमारी उनमें नाम हो, कुछ जो सफल हुए, शुरुआत अच्छी की और एंड अच्छा किया। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है अगर वो अपनी लाइफ के लिए चौकस नहीं है। अगर आप चौकस नहीं है, ये केवल पास्टर के लिए नहीं है, हर वो डिसाइपल के लिए, हर वो जो सीखने के लिए आया है कि अपनी लाइफ में अगर बढ़ना है तो आपको उन बाधाओं को, रुकावटों को दूर करना होगा। उसने अपनी लाइफ में वो गिरी, खो दिया उसने उस मंजिल को। उसका हस्बैंड कई बार प्रीच कर रहा है और वो पीछे आराम से बैठे, क्योंकि वो अपनी बुलाहट से उस प्लेस से अलग चल गई, जहां उसका हस्बैंड था वहां खड़ी वो बैठी है, उसका हस्बैंड प्रीच कर रहा है, वो अंदर अंदर आत्मा को दबा के वो खो दिया उसने सारा कुछ। एक दिन जब वो टूट गई, हमेशा जब भी आप शरीर में जाओ टूटो, आपका लक्ष्य आपके सामने होने चाहिए, आपको सतानी चाहिए ये चीजें कि मुझे बढ़ना है। आप इस मेंटरशिप में आपको ये चीज होनी चाहिए, आप किस कैटेगरी में। कई सन ऐसे भी जो जे कहते हैं, पापा हम आपकी मेंटरशिप में हैं, नहीं हम पूरा मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी मेंटर, हमने अच्छा बेटा बन के दिखाना है, बेटी बन के दिखाना है, हमें फल लाना है, ता जो हो कि हम आपकी मेंटरशिप में, देखो 5 लोग आते थे, 50 लोग हो गए, 300 हो गए, 150 हो गया, सेवकाई में देखो ये चीजें हुई। आपके बच्चे के होता है ना बाप का नाम रोशन करना, तो रोशन करने की बात नहीं है, ये लव होता है कि मेरा अगुआ है, मैं उसको रिजल्ट, जीसस हमारा अगुआ है, एक अगुआ हमारे ऊपर रखा है, मेरे फल लेके आऊं, मेरा फल उनके सामने रखूं। कई ऐसे मूर्ख लोग भी हैं, हो मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, पापा 25-20 रह गए, बढ़ नहीं रही चर्च, बढ़ नहीं, महीने बाद आएंगे ऑफिस में, बढ़ नहीं रहा कुछ, महीने, फिर 2 महीने बाद आएंगे, बढ़ नहीं रहा कुछ, फिर कहेंगे कुछ फायदा नहीं, 6 महीने बाद आएंगे, बढ़ नहीं रहा, फिर धीरे धीरे 1.5 साल बाद आएंगे, कुछ बढ़ नहीं रहा, समा कम, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप किस नजरिए से देख रहे हैं अपने आप को? समझ पा रहे हैं? किस नजरिए से देख रहे हैं? आप कैसा उम्मीद रखते हैं, कैसा कार्य रखते हैं? आपको इस चीज में ध्यान देना है। हालेलुया। अद्भुत प्रचारक, उसमें और भी बहुत हुए जिन्होंने अद्भुत काम किए। एक स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, मिरेकल्स, अद्भुत काम, व्हीलचेयरों से ऐसे लंगड़ों को चलाना, भीड़ की भीड़, टेंट के टेंट भरने लगे, अद्भुत काम होने लगे। और उस सेवक को जब आगे से आगे सेवकाई बढ़ने लगी, लोग उसके साथ खड़े हुए, उसने कहा अब हमने ये लेना है, लोग कहते हैं हाँ हम ठीक है। उसके साथ जो काम करते हैं ना, लोग थक गए मीटिंगें कर करके, हम यहां आपके साथ हैं, यहां भाग की टीम उनके साथ भाग के थक गई। एक दिन जब उसने नेक्स्ट प्रोजेक्ट कि हम रेडियो पर इस पे यहां पर काम करने, अब बीएम मिनिस्ट्री, तो उनके जो साथ वाले लोग थे, उस जो आगे एक लक्ष्य था, उसने कहा
उसमें उसके साथ नहीं खड़े हुए, साथ नहीं दिया, हम नहीं कर पाएंगे, सब पीछे हट गए। उसका दिल टूट गया, वो निराश रहने लगा। एक कांटा आपको गिरा सकता है, दिल टूट गया, निराश रहने लगा। उसी बात को मैं आगे विजन में कर नहीं पाया, मैं जी करना चाहता था, किसी ने साथ नहीं दिया, उसकी पत्नी समझा रही है, कोई नहीं समझ उसे आ रहा है। धीरे धीरे टूटा टूटा उदासीपन में जाते जाते गलतियों में गया, पाप में गया और गिर गया। समझ पा रहे? बड़ी सेवकाइयां गिर गई, बड़ी सेवकाइयां गिर गई। एक प्रभु के दास को जब चुना था, प्रभु ने उसे, वो बिल्कुल भी कभी उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया था, कभी आग से भरा नहीं था। उसकी पत्नी आत्मिक थी, प्रार्थना करने वाली ये नहीं था, उसके अंदर कमियां थी, कभी रोजा नहीं रख पाता था, कभी प्रार्थना नहीं कर पाता था। ये वो है जो 18वीं सदी में, 1800 में, 1900 में जिनकी लाइफ जो गिर गए थे, जो उनकी स्टोरियां आज लिखी हुई है, उनके बारे में लिखा गया, उनके मिरेकल्स, उनके ऑडिटोरियम, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, उनके फोटोज है। तो उस जब सेवक ने एक दिन, वो कभी रोजा नहीं रख पाता था, एक दिन उसके कुछ लाइफ के साथ ऐसी घटना हुई, उसने कहा प्रभु आज जब मैं कमरे में जा रहा हूं, बस मुझे तू भर, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे भरेगा नहीं, तब तक रूम से बाहर नहीं आऊंगा। वो रूम में कहता मैं चला, पत्नी को बोल रहा, पत्नी कहती नहीं तू खाने क्यों ना रहने, तू नहीं आएगा। वो चला गया कमरे में, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। उसकी पत्नी ने जान लिया। जब वो बाहर आया तो वो अब पवित्र परमेश्वर ने उससे उसका आमना सामना हुआ, और परमेश्वर ने उससे बात की कि तेरी लाइफ में जे चीजों पर तूने ख्याल रखना है। परमेश्वर ने उसे 10 बातें बताई, मान लो 10 बातें बताई, ये उसने लिख ली, इन बातों पर तुझे ख्याल रखना है, इन 10 बातों पर। उसने वो बातें भी लिख दी, उसकी हिस्ट्री में लिखी गई कि ये बातों पर तुझे ख्याल रखना है। उसने ख्याल चलता रहा सेवकाई में, जिसमें सारी वो चीजें सी, जैसे आप कई बार रखते हैं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते, पवित्र आत्मा से आप फैसला करते, क्या करते, आज से मैं 5 घंटे प्रार्थना करूंगा, आज से मैं इतनी टाइम बाइबल पढ़ूंगा, मैं कभी रोजे नहीं खोलूंगा, मैं ऐसा चलूंगा। हुआ कभी आपके साथ? आपने लिखा कभी मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा? आपको आत्मा से मिलती, आप नहीं चल पाते, कई वक्त जोश में आके लिखते पर नहीं चल पाते। उसके साथ भी हुआ, चलता रहा, सेवकाई बढ़ती रही, जब तक वो पॉइंट पर खड़ा था, सेवकाई बढ़ती गई, लाखों हजारों लोग टेंट पर टेंट बढ़ते गए, लोगों को वापस जाना पड़ता था, इतनी भीड़, इतने काम। पर एक दिन जब वो कुछ कमी थी उसकी लाइफ में, उसने वो अपनी किताब में भी नहीं लिखा, उसने कहा एक कमी थी जो मैं नहीं छोड़ पाया अपने जीवन में, एक कमी थी जिसे मैं नहीं छोड़ पाया, और उसी ने मुझे गिरा दिया एंड में। जब पता गिरने वालों का, मैं रोता हूं जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सुनता हूं, पढ़ता हूं, जो देखे गिरने वाले रोते, पता क्या है, उन्होंने लंगड़े चलाए, स्टेडियम भरे, और जब वो गिरे थे, सालों गिरे रहे, किसी ने आके, सालों बीत गए, 5 साल 10 साल नॉर्मल लाइफ जीने लगे। एक दिन कोई उनके बाद कोई और उठ के आ गया सेवक, वो लाखों भर रहा है, वो काम कर रहा है। एक दिन किसी ने उसको बताया कि वहां पर चिंगाई करने वाला कोई पास्टर, ऐसा काम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये भी चलो सुन के चला गया। जब वो वहां पर देख रहा, उसके आंसू बहने लगे, एक टाइम मैं ये कर रहा था और आज मैं कहां रह गया। रोने लगा और उसने कहा प्रभु मैं फिर से वो काम करूंगा। प्रभु ने कहा याद कर उन पॉइंट्स को जो मैंने तुझे कहा था, तूने उन बातों को नहीं पकड़ा, तुम उन चीजों में नहीं रहा, अपनी उस कमी को दूर कर। उसने कहा हाँ प्रभु मैं उस कमी को दूर करूंगा। वो उठा, उसने सेम वो पॉइंटों को याद किया और फिर एक एक पॉइंट पर कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, पवित्रता के लिए मुझे ऐसे रहना है, ये चीज से बच के रहना है, इसको इतना करना है, ये करना है, ये कमी से बच के रहना है, ये करना नहीं है, घमंड नहीं करना, लालच नहीं करना, मैं नहीं आनी चाहिए तेरे अंदर। समझ पा रहे क्या क्या प्रभु ने उसे दिया होगा। फिर से उसने उन पॉइंट पर काम करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।